नमस्ते। हम फिर से यीशु द्वारा बताए गए पुनर्जन्म के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। बाइबल इसे उद्धार या रूपांतरण के रूप में बताती है। और मैंने पिछली बार कहा था कि उद्धार पाने, पुनर्जन्म होने या रूपांतरित होने का पहला कदम ये है कि हम ये समझे कि हम पापी हैं। और लोग इसी बात से जूझते हैं क्योंकि वे सोचते हैं मैं इतना बुरा नहीं हूं, या मैं ज्यादातर लोगों जितना बुरा नहीं हूं। लोगों में, और सच कहें तो आत्म धार्मिकता यानी ये सोचना कि हम इतने बुरे नहीं हैं, शायद हमें नरक में ले जाएगी जितना आमतौर पर कोई और चीज ले जाती है। नरक में बहुत से आत्म धार्मिक लोग हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूं तब भी मैं ये समझना होगा कि हम पापी हैं। और पिछली बार हमने वो लिया था जिसे मैंने अच्छे इंसान की परीक्षा कहा था। क्या याद है वो? इसे 10 आज्ञाएं भी कहा जाता है। और हमने 10वां आज्ञाओं को एक-एक करके देखा था। और जब तक हमने समाप्त किया, मेरा अनुमान है कि आपको एहसास हो गया होगा कि आप वास्तव में अच्छे इंसान नहीं हैं। या आपने 10 आज्ञाओं में से अधिकांश को तोड़ा है। अधिकतर लोगों ने तो 10वां आज्ञा तोड़ दिया। और बाइबल में कई जगह लिखा है कि जो लोग व्यभिचार करते हैं, वे नरक में जाएंगे। चोर नरक में होंगे, लालची नरक में होंगे, और झूठे लोग आग की झील में अनंत काल बिताएंगे। तो अगर हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम स्वर्ग जाने के लिए अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम 10 आज्ञाओं की परीक्षा भी पास नहीं कर सकते, तो भला हम कैसे सफल हो पाएंगे? और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। आप केवल अच्छा जीवन जीकर स्वर्ग नहीं जा सकते। एक अच्छा जीवन असल में, बाइबल फिर कहती है, जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और बाइबल आगे कहती है, रोमियो 3 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। अब पाप की एक सजा है, और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। अगर आप उनमें से एक है, और आप हैं, क्योंकि लिखा है कि सबने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, हम स्वर्ग पहुंचने की कोशिश में पीछे रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम नया जन्म नहीं लेते तो हम नरक जा रहे हैं, क्योंकि पाप की एक सजा है। हम रोमियो 6 के 23वें पद में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ जो बात की जा रही है वो नरक के बारे में है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम केवल अच्छा जीवन जीकर स्वर्ग नहीं जा सकते। हम 10 आज्ञाओं को मानने या बाइबल में बताए गए नियमों का पालन करने की कोशिश करके भी स्वर्ग नहीं जा सकते। आप कहेंगे तो फिर परमेश्वर ने हमें नियम क्यों दिए? अगर हम 10 आज्ञाओं को मानकर स्वर्ग नहीं जा सकते, तो परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं क्यों दी? परमेश्वर ने हमें नियम क्यों दिए? मैं आपको बताता हूँ क्यों। ताकि हमें ये दिखाया जा सके कि हम कितने पापी हैं, और हमें ये समझने में मदद मिले कि हम केवल अच्छे इंसान बनकर स्वर्ग नहीं जा सकते। यहाँ देखो, बाइबल नियमों या 10 आज्ञाओं के बारे में क्या कहती है। इसमें लिखा है, नियम हमारा शिक्षक था जो हमें मसीह के पास ले आया, ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर सकें। आइए इस पद को ध्यान से देखें। नियम या 10 आज्ञाएं, नियम हमारा शिक्षक था। शिक्षक कौन होता है? इसका मतलब है हमारा अध्यापक। इसका मतलब है हमारा ट्यूटर। इसका मतलब है हमारा मार्गदर्शक। तो ये है 10 आज्ञाएं। ये हमारा शिक्षक है। और जब हम 10 आज्ञाओं से गुजरते हैं, जैसे हमने किया, तो हमें एहसास होता है, ओ नहीं, मैं तो खो गया हूं, मैं नरक जा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? इसका हल क्या है? इसका इलाज क्या है? और नियम हमें मसीह के पास ले जाता है। ध्यान दे, नियम हमारा शिक्षक था जो हमें मसीह के पास ले आया। यह हमें मसीह की ओर इंगित करता है और कहता है, यहाँ तुम्हारा उत्तर है। तुम एक अच्छी जिंदगी जीकर स्वर्ग नहीं जा सकते। तुम एक अच्छे इंसान बनकर स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है। तुम्हें मसीह की जरूरत है, और इसलिए ये हमें मसीह के पास लाता है। ध्यान दे, आगे की आयत में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है क्षमा किया जाना, माफी मिलना, यानी हमारी सारी गलतियां मिटा दी जाती हैं। मैं इसे इस तरह कहता हूं, जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं, या आगे कभी करूंगा भी नहीं। ईश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी ठहराया गया हूं। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। अच्छे काम करने से नहीं, किसी चर्च में शामिल होने से नहीं, बपतिस्मा लेने से नहीं,
10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करने से नहीं, बल्कि केवल विश्वास से। मित्र, हम अपने आप ही दोषी ठहराए गए हैं। अगर हम ये अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश भी करें, तो भी हम परमेश्वर की महिमा से पीछे रह जाएंगे। और जब हमने अच्छा इंसान परीक्षा दे दी और जब हमने देख लिया कि हम कितने बड़े पापी हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमें मसीह की कितनी जरूरत है। जब तक हमें इसका एहसास नहीं होता, तब तक हम उद्धार पाने के लिए तैयार भी नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। ये कुछ ऐसा ही होगा, है ना? कैंसर बहुत से लोगों की जान लेता है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें कैंसर था, लेकिन मुझे नहीं था। और मान लीजिए अचानक कोई कमरे में घुस आता है और भी कहते हैं कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। तो मैं कहूंगा, अच्छा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये मुझ पे बिल्कुल लागू नहीं होता। मुझे कैंसर नहीं है। दूसरी ओर, जब आप सुनते हैं कि कैंसर का इलाज मिल गया है, तो आप तुरंत उस इलाज को लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे, है ना? क्योंकि आप कैंसर से मर रहे हैं। जैसे ही आप शांति को समझते हैं, आप इस बीमारी से मर रहे हैं, जिसे पाप नामक कैंसर कहते हैं मेरे दोस्त। तब आपको एहसास होता है कि आपको इसके इलाज की कितनी जरूरत है। तब ये व्यक्तिगत हो जाता है। तब ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे, ओह, मेरा नया जन्म होना, इसके बारे में मुझे और बताओ। लेकिन उससे पहले ये कुछ ऐसा होता है, हाँ, जो भी हो। इसलिए हमें पहले अपनी बचाए जाने की जरूरत को समझना होगा, और बचाए जाने के लिए हमें खुद को देखना होगा। खोए हुए यीशु ने इसे इस तरह कहा, उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है और उन्हें बचाने के लिए जो खो गए हैं। यही मुख्य बात है। ईश्वर हमें बचा सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद को खोया हुआ देखना होगा। क्या आपने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है? ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, खैर, मैं हर दिन अपने पाप के लिए पछताता हूँ। क्यों? आप जानते हैं, मैं हर दिन पछताता करता हूँ। ये ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सच में खुद को खोया हुआ और नर्क की राह पर देखा है? क्योंकि अगर आपने देखा है, तो यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र तुम्हें ढूंढने और बचाने आया है। अब बहुत से लोग हैं और वे मूर्खता से खुद को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अच्छे कर्मों से, उस जीवन से जो वे जी रहे हैं। आप जानते हैं, पौलुस प्रेरित ऐसे लोगों को समझते थे, क्योंकि वे खुद भी कभी ऐसे ही थे। देखिए, पौलुस प्रेरित बनने से पहले वे तारसुस के शाऊल थे, और तारसुस के शाऊल के रूप में वे एक फरीसी थे। हमने फरीसियों के बारे में थोड़ी बात की है। बहुत ही आत्मधर्मी। वे दिन में कई बार प्रार्थना करते थे। वे हफ्ते में उपवास रखते थे, अपनी सारी संपत्ति में से दशमांश और दान देते थे, और उन्हें लगता था कि वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि वे इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं कि स्वर्ग जा सकें। और आखिरकार पौलुस ने देखा कि वो कितना दयनीय था। तारसुस का शाऊल उद्धार पाने से पहले उसने महसूस किया कि वो खोया हुआ है। तब परमेश्वर ने उसे बचा लिया, और जैसे उसे रोशनी दिख गई। और बाद में वो ऐसा था, मुझे बताओ कि मैं वैसा नहीं था। वो दूसरे फरीसियों को देखकर कहता था, मैं सच में वैसा नहीं था। और उसे अब एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था। लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि उन लोगों के लिए उसके दिल में कितना बोझ था, जो अभी भी उसी तरह खोए हुए थे जैसे वो था। और वो रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 में ये कहते हैं, पौलुस कहता है, मैं उनके बारे में गवाही देता हूं कि उनमें परमेश्वर के लिए जोश है। लेकिन वो ज्ञान के अनुसार नहीं है। ये बाइबल का सत्य है। वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन स्वयं को नहीं किया। पौलुस उनके बारे में क्या कहता है, ध्यान दें। वो कहता है, मैं उनके लिए गवाही देता हूं। हम ये अमेरिका में इसे इस तरह कहेंगे, मुझे उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। मुझे उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। मैं गवाही देता हूं, उनमें परमेश्वर के लिए जोश है। इसमें कोई शक नहीं है। भाई, वे बहुत जोशीले हैं। मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति जो हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हो, वो कहता है, उनमें परमेश्वर के लिए जोश है। लेकिन वो ज्ञान के अनुसार नहीं है, न ही बाइबल की शिक्षा के अनुसार, न ही बाइबल के सत्य के अनुसार। और फिर वो इसे समझाता है। वो कहता है, क्योंकि वे अच्छे काम करके अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने में लगे हैं। वो कहता है, उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के आगे अपने आप को समर्पित नहीं किया है।
आप पूछेंगे वो यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? वो उस धार्मिकता की बात कर रहा है जो परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है, इसे कमाया नहीं जा सकता। ये तो बस परमेश्वर द्वारा हमें मुफ्त में दिया जाता है जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। जब हम अपना विश्वास उस बलिदान में रखते हैं जो मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर दिया था। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जब हम अपना पूरा विश्वास उस लहू में रखते हैं जो उसने बहाया था, और हमने इसके बारे में कुछ पाठ पहले बात की थी। तो यहाँ ये आत्मधार्मिक लोग हैं और वे खुद को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश में लगे हैं। और पौलुस कहता है कि उनमें परमेश्वर के लिए जोश है, लेकिन वे गलत तरीके से जा रहे हैं। और जानते हो, वे अंत में नरक में पहुंचेंगे। यही उसका परिणाम है। वे पहुंचेंगे, वे हमेशा के लिए नरक में पहुंचेंगे, क्योंकि वे खुद को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। कोई भी धर्मीय नहीं है, नहीं, एक भी नहीं। वे अच्छे काम करके, बपतिस्मा लेकर, प्रभु भोज में भाग लेकर और किसी चर्च में शामिल होकर खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हो, इन चीजों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इन्हीं चीजों पे भरोसा कर रहे हैं कि ये चीजें उन्हें स्वर्ग ले जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। और इसलिए वे खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से तो आप कह सकते हैं, लेकिन सच में हमें अंदर से एक आत्मिक हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। और जो लोग खुद को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ ऐसा है जैसे किसी सुअर या भैंसे को शानदार सूट पहना देना और आप कहें, देखो, क्या वे अच्छे नहीं लग रहे? और हाँ, वे अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही उस सुअर को मौका मिलेगा, वो सीधा अपने बाड़े की ओर भागेगा और कीचड़ में कूद जाएगा, जिससे उसका सूट गंदा और कीचड़ से भर जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर की प्रकृति कभी बदली ही नहीं गई। वो अब भी एक भैंस है, वो अब भी एक सुअर है। और इसी तरह हमें भी अंदर से एक हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। हमने इसे पहले भी देखा था। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, सब कुछ नया हो गया है। मैं पूरी तरह से समझा नहीं सकता कि जिस दिन मैं उद्धार पाया, उस दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में जो बदलाव किया वो कैसा था। मैं भी उन्हीं में से एक था जो अपने बलबूते स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था, खुद को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे पौलुस ने कहा, अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश में था। और इस प्रक्रिया में मैंने कभी भी विश्वास से मसीह पर भरोसा नहीं किया था। मैं अपने प्रयासों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था। इसे कहने का यही एक और तरीका है। अब यीशु ने मत्ती 7 में ये कहा था। उन्होंने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मेरे पास से चले जाओ, तुम अधर्म करने वालों। जानते हो, यहाँ कुछ लोग हैं न्याय के दिन, और वे जानते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए नरक में डाला जाने वाला है। और वे कहते हैं, प्रभु प्रभु। ध्यान दो, ये लोग कौन हैं? ये नास्तिक नहीं है, ये बौद्ध नहीं है, ये हिंदू लोग नहीं है, ये मुस्लिम लोग नहीं है। ये वे लोग हैं जो यीशु को प्रभु कहते हैं। ये वे लोग हैं जो सोचते थे कि वे मसीही हैं। और देखो, उनके मुंह से ये कितनी आसानी से निकल जाता है। वे कहते हैं, प्रभु प्रभु, और फिर कहते हैं, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? मुझे ये अगली बातें बहुत दुखद लगती हैं। यीशु कहते हैं, और तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मेरे पास से चले जाओ, तुम अधर्म करने वालों। उस समय वे हमेशा के लिए आग की झील में दंडित कर दिए जाते हैं। क्योंकि दुख की बात है, वे अपने ही भलेपन और अपने ही कामों पर भरोसा कर रहे थे, ना कि अपने पापों के लिए यीशु मसीह के बलिदान पर। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। यीशु मसीह हमारे स्थान पर बलिदान है, हमारे पापों के लिए। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर बलिदान है। बाइबल इसे 1 कुरिन्थियों 15 में इस तरह बताती है, मसीह हमारे पापों के लिए मरे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया। जब वे क्रूस पर मरे, तब उन्होंने हमारे नरक का दंड भी चुका दिया। आप अपने पापों का दंड खुद नहीं चुका सकते। आप अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं कमा सकते। आप इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते कि वो आपको स्वर्ग पहुंचा दे। आपके अच्छे कर्म कभी भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते।
असल में बाइबल इस बारे में क्या कहती है वो यहाँ है। तीतुस 3 और पद संख्या 5 में बाइबल कहती है, धर्म के कामों से नहीं जो हमने किए हैं, परंतु उसकी दया के अनुसार उसने हमें बचाया। अब इसे बहुत ध्यान से देखिए। धर्म के कामों से नहीं जो हमने किए हैं, परंतु परमेश्वर की दया के अनुसार उसने हमें बचाया। हम अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं पा सकते। बाइबल कहती है कि ये हमारे धर्म के कामों से नहीं है। ये परमेश्वर की दया थी जो उसने तब दिखाई जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। हाँ, यही दया है। हम इसी तरह उद्धार पाते हैं, अपने अच्छे कामों से नहीं। बाइबल इसे एक और तरीके से भी कहती है। इफिसियों 2 पद 8 में बाइबल कहती है, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है, ना कि कर्मों से, ताकि कोई घमंड ना करे। अब इसे फिर से ध्यान से देखें। क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जब आपको वो चीज मिलती है जिसके आप हकदार नहीं हैं। मान लीजिए जब आपको सजा मिलनी चाहिए और कोई कहता है, जानते हो क्या, मैं तुम्हें सजा नहीं हुआ, मैं तुमसे ये वापस चुकाने की मांग नहीं करूंगा। तब आप कहते हैं, ओ ये अनुग्रह था। अनुग्रह एक उपकार है। अनुग्रह वो है जिसे हमने कमाया नहीं है। अनुग्रह एक उपहार है। ये शब्द वास्तव में उसी संदर्भ में पाया जाता है, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और इसीलिए बाइबल कहती है कि हम इस उपहार को, जिसे अनुग्रह कहते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। ये बपतिस्मा लेने से नहीं है, ये अच्छे काम करने से नहीं है, ये केवल हमारे विश्वास के कारण है। और हम इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से ही तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम इसे कमा नहीं सकते। क्या आपने इन शब्दों पर ध्यान किया? ये ईश्वर का उपहार है, यही कृपा है, ये एक उपहार है। अब अगर किसी ने आपको कोई उपहार दिया और आपने अपने पैसे निकाल कर कहा, ठीक है, मैं आपको इस उपहार के लिए भुगतान कर देता हूं, तो वो उपहार नहीं रह जाएगा। इसे उपहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपको दिया गया है, और ये मुफ्त है। आपने इसके लिए भुगतान नहीं किया, नहीं इसे कमाया। जैसे ही आप इसके लिए भुगतान करते हैं, ये उपहार नहीं रहता। यही बात उन पर भी लागू होती है जो स्वर्ग में जाने के लिए कर्मों से रास्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने अनुग्रह को बर्बाद कर दिया। असल में बाइबल इसे ईश्वर की कृपा को व्यर्थ करना कहती है। अब आइए फिर से हमारे पद पर लौटते हैं। इफिसियों 2 8 से 9 में ये कहता है, क्योंकि अनुग्रह से तू विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का उपहार है। इन शब्दों पर ध्यान दें। और ये कर्मों से नहीं है, ताकि कोई घमंड न कर सके। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? ये कर्मों से नहीं है, ताकि कोई घमंड न कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वर्ग में कोई भी अकड़ कर नहीं चलेगा। अपनी पीठ थपथपाता हुआ, अपने अंगूठे सस्पेंडर के नीचे रखकर ये डींग नहीं मारेगा कि उसने स्वर्ग में जाने का रास्ता खुद कमाया है, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं कमा सकता। ये कर्मों से नहीं है, ताकि कोई घमंड ना कर सके। सारा घमंड यीशु पर ही होगा। सारी शेखी यीशु के लिए ही होगे। उसी ने अपना लहू बहाया, उसी ने कीमत चुकाई है, उसी ने बलिदान दिया, उसी ने हमारी मुक्ति खरीदी और हमें स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार दिया। अब स्वर्ग में जाना पूरी तरह से यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखने से ही संभव है। आप कहते हैं, ठीक है, मैं यीशु पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बपतिस्मा पर भी भरोसा कर रहा हूं। तो आप सब कुछ बिलार रहे हैं। ये 100% यीशु पर ही होना चाहिए। आप कहते हैं, ठीक है, मैं इस खास चर्च में शामिल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही चर्च है। ओ, लेकिन मैं अब भी यीशु में विश्वास कर रहा हूँ। आप परमेश्वर की कृपा को व्यर्थ कर रहे हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना विश्वास यीशु में ही रख रहा हूं। और अगर आप अपनी अच्छी जिंदगी पर भरोसा कर रहे हैं कि वही आपको स्वर्ग ले जाएगी, तो आप सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। ये 100% यीशु मसीह में ही होना चाहिए। आप आंशिक रूप से परमेश्वर के उपहार, जिसे कृपा कहते हैं, के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते, और साथ ही अपने कर्मों से भी स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बाइबल इसे इस तरह कहती है। रोमियो 11 में लिखा है,
और यदि ये कृपा से है तो फिर ये कर्मों से नहीं है, अन्यथा कृपा फिर कृपा नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कर्मों से है तो फिर ये कृपा नहीं रही, अन्यथा कर्म फिर कर्म नहीं रहता। अब उस पद को ध्यान से देखिए, ये सच में जरा जुबान घुमा देने वाला है। हम कहते हैं और आप कहेंगे ये तो जटिल लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये कहता है कि अगर स्वर्ग में जाना कृपा से है तो फिर ये कर्मों से नहीं है, अन्यथा कृपा कृपा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, अगर आप कृपा में कर्म जोड़ते हैं तो आप उसे बिगाड़ देते हैं, वो कृपा रहना बंद हो जाती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, ये कहता है लेकिन अगर ये कर्मों से है तो फिर ये कृपा नहीं रही, अन्यथा कर्म फिर कर्म नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ ये पद हमें ये भी नहीं बता रहा कि इनमें से कौन सा सही है, ये बस इतना कह रहा है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दोनों तरीकों से स्वर्ग जाना चाहते हैं। या तो मसीह में विश्वास रखते हैं, लेकिन साथ ही अपने बपतिस्मा, चर्च की सदस्यता या कम्युनियन लेने से भी इसे कमाने की कोशिश करते हैं। और प्रेरित बस इतना कह रहे हैं कि ये या तो एक होगा या दूसरा। क्या ये कर्म है या विश्वास? तो वो हमें बताते हैं कि इनमें से कौन सा है। रोमियो 3:28 में ध्यान से देखिए, वो कहते हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है या उद्धार पाता है। हाँ, यही। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो पिछले पद में कहा गया है कि ये या तो एक होगा या दूसरा, ये दोनों नहीं हो सकते। ये पद कहता है, अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य विश्वास के द्वारा बिना व्यवस्था के कामों के उद्धार या धर्मी ठहराया जाता है। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आप यीशु मसीह में विश्वास और उस लहू के द्वारा जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर बहाया, स्वर्ग पहुंचते हैं। आप कहेंगे, पास्टर मैंने कुछ ऐसे पद पढ़े हैं जो ऐसा संकेत देते हैं कि हमें अपने उद्धार के लिए काम करना पड़ता है। हाँ, इसमें कुछ भ्रम जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये स्वर्ग तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों से काम करने की बात नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए एक पद है जो कहता है, भय और कांप के साथ अपने उद्धार को सिद्ध करते रहो। लेकिन वो उन लोगों के उस उद्धार की बात कर रहा है जो उनके पास पहले से था। पौलुस फिलिप्पी की एक स्थानीय कलीसिया को लिख रहा है, वो विश्वासियों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, अपने उद्धार को अच्छी तरह से अभ्यास में लाओ। डर और कांप के साथ अपने उद्धार को कार्य रूप में लाओ। दूसरे शब्दों में, जो हमारे पास पहले से है वो है नया जन्म पाया हुआ मसीह। अब आइए इसे व्यवहार में लाएं। अब जब हम उद्धार पा चुके हैं तो अपने जीवन से प्रभु की सेवा करें। और बाइबल में कोई भी पद जो प्रभु के लिए काम करने की बात करता है, वो हमेशा उस समय की बात करता है जब हम सच में नया जन्म पा चुके होते हैं। इसका हमारे स्वर्ग पहुंचने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार जब हम उद्धार पा लेते हैं और हमारे अंदर प्रभु के लिए ये प्रेम आ जाता है, तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ प्रेरित ने इसे इस तरह कहा है, तीतुस 3:8 में उन्होंने इसका उल्लेख किया, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वे अच्छे कामों को बनाए रखने में सावधान रहें। ध्यान दें कि वो उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। वे पहले नया जन्म पा चुके हैं और अब वे लोग अच्छे कामों को बनाए रखने में सावधान रहें, प्रेम से भरा जीवन जिए प्रभु के लिए, उसकी सेवा में, क्योंकि उसने हमें बचाया है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बाइबल की उन आयतों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं जो यहाँ अच्छे कामों का उल्लेख करती हैं। बहुत से लोग ऐसे कामों पे भरोसा करते हैं जो उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे स्वर्ग जाने के लिए किसी चर्च में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, बचाए जाने के बाद चर्च में शामिल होना एक अच्छा विचार है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए नहीं। कोई कहता है, ठीक है, मुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा ताकि स्वर्ग जा सकूं। ठीक है, जब हम नया जन्म ले लेते हैं तो बाइबल हमें आज्ञा मानने के अगले कदम के रूप में बपतिस्मा लेने और खुद को मसीही के रूप में पहचानने के लिए कहती है। लेकिन बपतिस्मा का स्वर्ग जाने से कोई लेना देना नहीं है। असल में यहाँ देखिए कि प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 1:17 में क्या कहा है। बाइबल कहती है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। ध्यान दें, यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा,
अब उन्होंने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब जब वे नया जन्म ले चुके थे, और वो स्पष्ट करते हैं कि ये उनकी सेवकाई नहीं थी, ये उनका मिशन नहीं था। उनका मिशन था लोगों को विश्वास के द्वारा मसीह की ओर इंगित करना। और वो कोरिन्थ के इस कलीसिया से कहता है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। और आप पूछते हैं, अच्छा क्यों? क्योंकि लोगों का उद्धार सुसमाचार और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा ही होता है। और हम इसी पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसी पर हम जोर देते हैं। आप बिना बपतिस्मा लिए भी स्वर्ग जा सकते हैं। आप कहते हैं, सच में? ठीक है, मुझे आपको क्रूस पर लटके चोर की याद दिलाने दीजिए। हमने उसके बारे में कुछ पाठ पहले बात की थी। क्या आपको याद है? जब चोर को पहली बार क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो वो मसीह का मजाक उड़ा रहा था, यानी वो मसीह का उपहास कर रहा था। और वो कह रहा था, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो हमें इस क्रूस से उतार दो और मैं तुम पर विश्वास करूंगा। खैर, उन 6 घंटों के दौरान जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, कुछ ऐसा हुआ कि एक चोर का दिल बदल गया। और अंत के करीब उसने यीशु की ओर मुड़कर कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना राज्य में। और यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस चोर ने क्रूस पर यह निर्णय लिया कि वो अपना विश्वास मसीह में रखेगा, और बस इतना ही काफी था। और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस चोर को कभी बपतिस्मा लेने का मौका मिला था क्या? मेरा मतलब है, उसके हाथ और पैर तो उस पेड़ पर कीलों से जड़े हुए थे। लेकिन लेकिन वो उस दिन बिना कभी बपतिस्मा लिए ही स्वर्ग चला गया, क्योंकि बपतिस्मा लेना स्वर्ग जाने से कोई संबंध नहीं रखता। असल में बहुत सारे बच्चों का बपतिस्मा किया जाता है, और जब उनका बपतिस्मा होता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, जैसे कि अब वे परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, और अब उनका पाप भी धुल गया है। और अब अगर वे मर जाएं तो वे स्वर्ग जाएंगे। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। आप कहीं भी किसी बच्चे का बपतिस्मा होते हुए नहीं पाएंगे। बाइबल में वो बच्चा या वो छोटा बच्चा अपने पाप के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होता, जब तक वो उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जहां उसे ये समझ आ जाए कि उसे उद्धार की आवश्यकता है। लेकिन जब तक वे ये समझ नहीं सकते, वे स्वर्ग जाएंगे। यीशु ने मत्ती में कहा, ये मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि इन छोटे बच्चों में से कोई भी नाश हो। और इसलिए एक बच्चा बिना बपतिस्मा लिए भी स्वर्ग जाएगा। आप बाइबल में किसी को भी वास्तव में बपतिस्मा लेते हुए नहीं पाएंगे, जब तक वे नया जन्म ले चुके होते हैं, क्योंकि ये हमेशा उद्धार के बाद, उनके बचाए जाने के बाद ही होता है। वे बाइबल पर विश्वास करने वाली कलीसिया में बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के उदाहरण का पालन करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हम उद्धार पाते हैं जब हम अपना विश्वास यीशु मसीह के उस लहू में रखते हैं जो उन्होंने क्रूस पर बहाया था। बाइबल इफिसियों 1:7 में कहती है, हमें उसके लहू, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा, उसकी अनुग्रह की संपत्ति के अनुसार। और देखिए, यहाँ फिर वही शब्द अनुग्रह आया है। फिर से, अनुग्रह क्या है? ये वो चीज है जो हमें बिना हक के मिलती है। ये परमेश्वर की ओर से कृपा है। और बाइबल कहती है कि हमें मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा, उसकी अनुग्रह की संपत्ति के अनुसार। हम उसके लहू के द्वारा उद्धार पाते हैं। हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। यही बात बाइबल यहाँ रोमियो 5:9 में कहती है। अब जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए जाएंगे। ध्यान दें, हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसका मतलब है क्षमा या माफी मिलना। अब जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हम उसके द्वारा, यीशु के द्वारा क्रोध से बचाए जाएंगे। बाइबल में और क्या लिखा है, देखिए। इसलिए जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, यानी उसके लहू पर विश्वास के द्वारा, तो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप मिला है। फिर से ध्यान दें, इसलिए जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, यानी उसके लहू पर विश्वास के द्वारा, अब हमें परमेश्वर से मेल मिलाप मिला है। यस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मसीह, अब हमारे पास वो शांति है, क्योंकि हम अपना सारा विश्वास यीशु मसीह और उस लहू में रखते हैं जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पे बहाया। ना उसमें कुछ जोड़ते हैं, ना घटाते हैं। अब लोगों का विश्वास किसी न किसी चीज में होता ही है, बस ज्यादातर मामलों में वो गलत चीज में होता है। ये उस लहू में नहीं है जो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया था। और हम पहले के पाठ में उस लहू के महत्व के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं।
और जैसे-जैसे हम आज फिर से जन्म लेने के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं और इसे समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने अच्छे कामों से स्वर्ग नहीं जा सकते। जब आप ये अच्छा इंसान वाली परीक्षा देते हैं, तो आप बुरी तरह फेल हो जाते हैं। स्वर्ग पहुँचने का कोई और तरीका होना चाहिए और वो तरीका है, वो है कल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह के बहाए गए लहू पर विश्वास करना। अब एक और बात है जिसके बारे में हमें बात करनी है और वो है जिसे मैं विश्वास की जुड़वा बहन कहता हूँ और वो है जिसे हम पछतावा के नाम से जानते हैं। तो हम अगले पाठ में इसी विषय से आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।